EC2 के ऊपर एक लिनक्स की VM क्रिएट करूँगा। जब आप अपने अमेज़ॉन के AWS अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो दिस इज़ द टाइप ऑफ स्क्रीन यू विल सी। यहाँ पे ये जो रिसेंटली विजिटेड सेक्शन है, जो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको शायद अपनी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हों, या अगर आपका बिल्कुल नया अकाउंट होगा तो ये सेक्शन जो है बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो अब EC2 की सर्विस बनाने के लिए हम इस व्यू ऑल सर्विसेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको लिस्ट जो है ना वो दिखा देगा कि सर्विस बाय कैटेगरी, और यहाँ से आप कंप्यूट के अंदर से EC2 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि ये जो आपको इसके टूल बार के ऊपर ये जो सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको एक्टिव कर लीजिए और फिर आप लिखेंगे EC2 और फिर आपको ये सर्विसेज के अंदर ये EC2 जो है यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। वी कैन जस्ट क्लिक हियर। अब ये स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि जो भी पहली दफ़ा ये देखे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाए, तो बस आप समझ लें कि ये सब नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट हेयर। बस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है लॉन्च इंस्टेंस का सेक्शन, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये सर्विस हेल्थ का सेक्शन है। तो यहाँ पे इस टाइम ये मुख्तलिफ रीजन की जो है वो सर्विसेज की हेल्थ बता रहा है। तो ये बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी US ईस्ट रीजन के अंदर अगर आप EC2 क्रिएट करेंगे तो सर्विसेज ऑपरेटिंग नॉर्मली। तो आई मीन इट डजंट रियली मैटर। अमेज़ॉन की सर्विसेज आम तौर पे डाउन नहीं होती हैं। 99.999% जो है अमेज़ॉन के सर्वर्स बगैर किसी मसले के चलते रहते हैं। तो ये लॉन्च इंस्टेंस के अंदर ये आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, लॉन्च इंस्टेंस, ये ऑरेंज से कलर में। आप इसके एरो पे क्लिक करें, विल ओपन दिस मेन्यू हेयर, और इसका जो पहला ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस का, आप इस पर क्लिक करें और अब ये आपके सामने जो है एक स्क्रीन ले आया है। इसके अंदर हम अपने जो भी VM क्रिएट करने जा रहे हैं उसके मुख्तलिफ जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे फिल करेंगे, एंड देन यू विल क्रिएट अ VM फॉर अस। तो अभी हमको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये कि हमने कोई VM का नाम रखना है। तो बस इसके लिए मैं नाम रख देता हूँ YouTube VM। सेकंड जो है हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन लिनक्स है। मैंने कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं करी, तो आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट अमेज़ॉन लिनक्स, बट आई एम गोइंग टू चूज़ उबुंटू हियर। अगर आप कोई और सिस्टम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर लीजिए, बट आई लाइक उबुंटू, सो आई विल चूज़ उबुंटू हियर। यहाँ पे उबुंटू का वर्जन जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने 22.04 LTS वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसकी सपोर्ट मेरे ख़्याल से अप टिल जून या जुलाई 2023 तक है। तो आई गेस दिस वर्जन इज़ जस्ट फाइन। और फिर यहाँ पे अगर आप साइड में देखें तो आपको ये फ्री टियर एलिजिबल नज़र आ रहा है। तो ये जो इस वक्त मैं VM क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं फ्री टियर के ऊपर ही क्रिएट करूँगा। तो इस VM के 1 साल तक मेरे ख्याल से, या मे बी उससे ज़्यादा भी, अमेज़ॉन जो है वो कोई पैसे चार्ज नहीं करता। उसके बाद जो है इंस्टेंस टाइप है, आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो काफ़ी सारे आपको इंस्टेंसेस नज़र आ जाएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ पे ये T2 माइक्रो चूज़ करूँगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि इसके साथ एक CPU 1 GB मेमोरी मिलती है। आप वैसे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 CPU एंड 0.612 GB मेमोरी। ये T1 माइक्रो इंस्टेंस है, ये भी फ्री है, और T2 माइक्रो इंस्टेंस जो है ये भी फ्री है। इसकी रैम ज़्यादा है इसलिए आई विल चूज़ दिस। इसके बाद जो है हमें ये की पेयर जो है इसके बारे में कुछ जो है इंफॉर्मेशन ये मांगता है। अब ये कि SSH की कीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स में आ रही हैं, तो इसलिए
नेक्स्ट वीडियो जो है वो SSH कीज़ के ऊपर होंगी। पर ये कि अगर आप अभी ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो जस्ट डू व्हाटएवर आई डू, और उसके बाद आई विल शो यू कि SSH कीज़ कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, और फिर आप SSH की इस्तेमाल करके अपने सर्वर में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये क्रिएट न्यू की पेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे इसका नाम हमसे पूछ रहा है की का, तो हम इसको रख देंगे AWS YouTube। ये नाम मैंने इसलिए AWS YouTube बनाया है कि बाद में जो मेरी और कीज़ हैं उन तमाम कीज़ में से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि ये AWS की है और ये YouTube की वीडियो के लिए मैंने बनाई है। आप अपनी की का नाम जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। इसके बाद जो इसकी जो इंक्रिप्शन टाइप है वो RSA ही रहने दीजिएगा। दैट्स द मोस्ट पॉपुलर टाइप जो कि इस वक्त इस्तेमाल में है। और अगर आप मैक या लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आई मीन अगर आपके पास मैक और लिनक्स का कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप ये पैम वाली की इस्तेमाल कीजिएगा। ये ओपन SSH के साथ जो है कंपैटिबल है। दूसरा जो ऑप्शन इसके साथ है वो ये .ppk की है। तो इन केस अगर आप पटी इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज़ के ऊपर तो यू कैन क्रिएट दिस ppk की। तो की बनने के बाद इसका फंक्शन जो है वो प्रेटी मच सेम होता है। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप ओपन SSH क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप पटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ से ये चूज़ कर लीजिएगा। मैं चूँकि ओपन SSH इस्तेमाल करता हूँ तो आई वुड चूज़ पैम एंड देन आई वुड से क्रिएट की पेयर। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसने ये जो एक फ़ाइल है नीचे ये डाउनलोड कर दिया। ये इसकी पैम फाइल है। पैम फाइल बेसिकली एक आपकी प्राइवेट की फ़ाइल होती है। तो जब भी आप ये जो की पेयर बनाते हैं SSH के लिए इसकी दो फाइल्स बनती हैं। एक फ़ाइल होती है पब्लिक फ़ाइल और एक होती है प्राइवेट फ़ाइल। पब्लिक फ़ाइल जो है वो सर्वर पे होती है और सर्वर उसके ज़रिए हमें ऑथेंटिकेट करता है। तो जिसके पास भी ये प्राइवेट की फ़ाइल होगी उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। वो सिंपली इस प्राइवेट की ज़रूरत वो सिंपली जो है हाँ गलत हो गया ओके। जिसके पास भी ये प्राइवेट की फ़ाइल होती है उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिंपली इस प्राइवेट की को यूज़ करके सर्वर में लॉगिन कर सकता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ नेटवर्क से रिलेटेड हैं। तो इसके जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं अभी हम वही रहने देंगे। इन फ्यूचर आई विल मेक अनदर वीडियो और इसमें ये कि आई शो यू कि आप अपने सर्वर को किस तरीके से हार्डन कर सकते हैं, मींस कि उसको कैसे आप सिक्योर बना सकते हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ चूँकि ये VM जो है बड़े छोटे टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी और वीडियो बनाने के बाद मैं ये VM डिलीट कर दूँगा तो इसलिए इट डज़न्ट रियली मैटर। लेकिन ये कि इतने बुरे भी नहीं हैं। यू कैन जस्ट कीप देम एज इट इज़ और हम जस्ट इसको स्किप कर देंगे फॉर नाउ। यहाँ पे स्टोरेज के लिए इसने जो है वो आपको एक 8 GB का इसने आपको हार्ड डिस्क देनी है आपकी VM के अंदर। तो आप फ्री टियर के अंदर जो है मेरे ख्याल से ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अप टू 30 GB जो है आप स्टोरेज ले सकते हैं VM के ऊपर। लेकिन कि चूँकि ये लिनक्स की इंस्टॉलेशन है उबुंटू लिनक्स की और उबुंटू लिनक्स जो है हार्डली 2 GB से 3 GB के दरमियान लेता है तो 8 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। तो बस जैसे ही ये सारे इसके ऑप्शंस आप कंप्लीट करेंगे तो इसके बिल्कुल नेक्स्ट साइड पे आप देखिएगा ये समरी आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर ये आपकी VM की समरी आपको दे देगा। यू कैन रिव्यू द समरी हेयर और अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो ये ऑन द लेफ़्ट साइड जो है आप उसको चेंज कर दीजिए। आई थिंक आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर समरी जो यहाँ पे मुझे दिखी है। देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉन्च इंस्टेंस और उसके बाद जो है ये मेरी VM क्रिएट कर देगा। इट्स जस्ट सो सिंपल। अब ये यहाँ पे VM क्रिएट हो गई है और इसके बाद जो है मैं
ये जो नीचे मुझे बटन नज़र आ रहा है व्यू ऑल इंस्टेंसेस का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अभी आप यहाँ देखेंगे ये पेंडिंग स्टेट दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि वीएम जो है अभी भी क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर है। तो जैसे ही ये पेंडिंग से एक्टिव होगी, आई लॉग इन टू दिस वीएम। तो भी आप देख सकते हैं कि ये पेंडिंग से अब रनिंग स्टेट में आ गया, जिसका मतलब है ये नाउ वीएम इज़ एक्टिव। और इसका ये जो पब्लिक एड्रेस है, मैं ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अब मैं अपने वीएम में लॉगिन करूँगा एसएसएच के ज़रिए। तो आई विल शिफ्ट टू माय टर्मिनल हियर। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी की ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन की जो है वो हम डायरेक्टली अभी ऐसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो फाइल परमिशंस हैं वो काफ़ी लैक्स होती हैं। तो परमिशंस को थोड़ा सा हमें टाइटन करना पड़ेगा। तो लेट्स फर्स्ट चेक द परमिशंस। तो we'll use ls-l, then we'll write the path here. We'll filter with grep with the AWS keyword. तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये रीड राइट परमिशंस जो हैं ये उस फाइल के ओनर को तो मिली हुई हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी ये रीड परमिशंस जो हैं ये भी मिली हुई हैं। तो जब हम ये की ऐड करने जाएंगे एसएसएच के पास, तो वो आ, थोड़ा सा कोई आपको वार्निंग मैसेज देगा और आपको कहेगा ये की जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो इस्तेमाल करने से पहले वील चेंज द परमिशंस। तो ये जो बाकी रीड और रीड परमिशंस हैं, बाकी सबको वील रिवोक देम। तो उसकी जो तरीका होगा बड़ा सिंपल है, विल यूज़ सूडो चेंज मोड और फिर हम इसको 600 कर देंगे परमिशन को। इस टाइम जो परमिशन है वो 644 है, हम उसको चेंज करके 600 कर देंगे। एंड देन वील राइट द नेम ऑफ द फाइल। और अगर अभी हम वापस इसकी लिस्टिंग लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी जो रीड परमिशन सबको मिली हुई थी वो रिवोक हो गई है और अब इसकी परमिशन जो है खाली RW, यहाँ आप उसको 600 भी कह सकते हैं। तो अब मैं SSH के पास जो है ये की ऐड करूँगा। ये की ऐड हो गई है। अब मैं जो है अपने जो उबुंटू का ये जो वीएम है इसमें लॉगिन कर लूँगा। तो इसमें लॉगिन करने के लिए मुझे यूज़र का नाम भी चाहिए। तो अमेज़ॉन जो है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट करता है वो उबुंटू के नाम से क्रिएट करता है। तो वील जस्ट लॉग इन यूजिंग SSH। तो हम कहेंगे SSH, देन वील यूज़ उबुंटू एट, और फिर हम इसका जो VM का IP एड्रेस होगा वो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ये अभी एंटर करेंगे, इट विल लॉग इन टू द VM और फिर ये आप यहाँ पे उबुंटू का वेलकम मैसेज भी देख सकते हैं। और फिर हम स्क्रीन को क्लियर कर देंगे एंड देन वी विल जस्ट यूज़ uname-a और फिर ये जो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देगा। ये लिनक्स है, इसका कर्नल वर्जन 5.15 है एंड यू आर यूजिंग उबुंटू एंड दैट्स इट। VM क्रिएट करना इज़ वेरी सिंपल on EC2 or that's pretty much it for this video. I'll see you in the next.